नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राजधानी रायपुर में तीजापुरा त्योहार पर सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बेटी के साथ झूला झूलते हुए दिखाई दिए। पोला के अलावा तीजा उत्सव मनाने भी महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। दरअसल पोला के दिन बघेल का जन्मदिन था। ऐसे में तीजापुरा त्योहार के साथ ही सुभाष स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सुबह 11 बजे से पूजा के साथ ही तरह तरह के छत्तीसगढ़ी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पारंपरिक गीतों, नृत्य, कला की प्रस्तुति दी गई। रायपुर के एक गणेश पंडाल में साउंड बॉक्स को लेकर दो समितियों के बीच हुए विवाद का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक महिलाओं पर अटैक करते हुए नजर आ रहा है। घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद युवक ने महिलाओं से धक्का मुक्की और मारपीट की। आरोपी युवक इस दौरान महिलाओं को धमकी भी दी कि मेरे 36 भाई हैं, 36 के टुकड़े कर देंगे। ये पूरा मामला खम्हारेड्डी थाना क्षेत्र के कचना रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। गुरुवार रात 9:30 बजे कॉलोनी के दो अलग अलग समितियों के बीच विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि विवाद गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए सामान को लेकर हुआ था। रायपुर में सूदखोरी के काले कारोबार करने वाले कुख्यात तोमर ब्रदर्स को शान शौकत पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। एसडीएम एनके चौबे की मौजूदगी में प्रशासन ने भट्टागांव स्थित उनके आलिशान बंगले को कुर्क कर लिया है, जिसमें दोनों भाइयों की 1500 स्क्वायर फीट हिस्सा था। सीजीएम के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। कोर्ट के परमिशन के बिना घर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, न ही संपत्ति को बेचा जा सकता है। इससे पहले रायपुर नगर निगम ने भी रोहित तोमर के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया था। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि दो लोगों के बीच जिम्मेदारी और भरोसे का वादा भी होती है। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं और जीवन भर सुख दुख में साथ निभाने का वचन देते हैं। लेकिन कई बार इस रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद पति पत्नी के बीच दरार आ जाती है। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर में सामने आया है, जहाँ एक 3 बच्चे की मां अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। घटना के बाद पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जन्मदिन के मौके पर सियासी तकरार भी देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर तंज कसा। बीजेपी सोशल मीडिया टीम ने इस कारनामे को कांग्रेस प्रवक्ताओं ने आरएसएस की मानसिकता बताया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि विरोध करना एक बात है, लेकिन जन्मदिन जैसे मौके पर इस तरह की भाषा और कार्टून संस्कृति बेहद शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चेतन को कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। चेतन बघेल 6 सितंबर तक रायपुर जेल में रहेंगे। इससे पहले ईडी ने कस्टोडियल रिमांड के दौरान पिछले 5 दिनों तक शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेतन बघेल से नए तथ्यों पर पूछताछ की थी। इसी आधार पर ईडी कुछ होटल और रियल एस्टेट कारोबारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में याचिका लगाई है। गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सौरभ और रवि के वकील ने कोर्ट में 3 महीने की मोहलत देने की मांग की है। आरोपियों के वकील ने कहा कि दोनों खुद कोर्ट में पेश होंगे। आप वारंट कैंसिल कर दीजिए, हमें समय दे दीजिए, वह कोर्ट में पेश हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में डीजे के लोहे की पाइप गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीटी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि आंगनबाड़ी परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया था, क्या वहां नाच गाना होता है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ ही घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी पूछा है कि पीड़ित परिवार को अब तक क्या मुआवजा या आर्थिक सहायता राशि दी गई है। डिवीजन बेंच ने कहा कि हमारी नजर में आया है तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला अस्पताल में मंगलवार को एक महिला सिक्योरिटी गार्ड एक महिला मरीज को इंजेक्शन लगाती हुई नजर आई, जिससे पूर्व पार्षद के मोबाइल में कैद कर लिया। इस मामले में कलेक्टर ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ को नोटिस जारी किया है। दरअसल पूर्व पार्षद योगेश बघेल अपने भतीजे का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वार्ड में एक महिला मरीज को स्टाफ नर्स के बजाय एक महिला गार्ड को इंजेक्शन लगाते देखा। जब वह फोटो खींच रहे थे तो स्टाफ नर्स ने विरोध किया और कहा कि गार्ड को इंजेक्शन लगाने का अनुभव है।
फ्लोरिडा में एक नर्स के पति ने कथित तौर पर अपने 15 साल की बेटी का यौन शोषण करते हुए पकड़ा है। अब पति ने एक समझौता किया है जिसमें उसकी जेल की सजा कम हो जाएगी या माफ हो जाएगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले एलेक्स वॉन येट्स पर शुरू में एक पारिवारिक हिरासत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा 12 से 18 साल के व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उसके पति फ्रैंक ने दावा किया है कि उसने पिछले साल उसे रंगे हाथों पकड़ा था। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी के ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को बुरी तरह पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला का बेटा वीडियो में कहता हुआ दिख रहा है कि पापा ने मम्मी को जलाया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।